See, as a data engineer, I'm here to talk about these three terms: data warehouse, data mart, and lakehouse. What is the exact meaning of these three words? So if you are interested, consider watching this video. If you're new to this channel, consider subscribing this channel. So let's begin. Let's talk about data warehouse. Data warehouse is a centralized system. अब जो data warehouse आपका जो होता है, you can consider your data warehouse as a centralized system यहाँ पर, जहाँ पर हम डेटा अलग अलग सोर्सेज से, लेट से सम कोई डेटाबेस से या किसी एपीआई से या किसी फाइल्स किसी फाइल से हम डेटा को लाते हैं और इसको स्टोर करते हैं। यहाँ पर हम बहुत लार्ज अमाउंट में डेटा स्टोर कर सकते हैं। एंड इसका जो नीड होता है, बेसिकली हम चाहते हैं एनालिसिस करना, रिपोर्टिंग के लिए यूज़ होता है, बिजनेस डिसीजन लेने के लिए यूज़ होता है। हम यहाँ पर हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। तो ये सारा बेसिक यूज़ होता है। एंड जो भी डेटा हम यहाँ पर स्टोर करते हैं, मोस्टली वो स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। तो ये होता है एक डेटा वेयर हाउस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेटा मार्ट। डेटा मार्ट जो होता है, बेसिकली वो डेटा वेयर हाउस का एक सब सिस्टम होता है। तो इसमें होता क्या, बेसिकली डेटा वेयर हाउस जो होता है वो बेसिकली पूरा बिजनेस से रिलेटेड डेटा, तुम्हारा जो इंटायर बिजनेस है उससे रिलेटेड डेटा रखता है। जबकि डेटा मार्ट है एक स्मॉलर पार्ट होता है डेटा वेयर हाउस का। इसमें हम एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट की बात करते हैं। जैसे अगर कोई भी ई कॉमर्स का बिजनेस हुआ, वहाँ पे अलग अलग सब सिस्टम्स होते हैं। लाइक इन्वेंट्री हो गया, राइट, इन्वेंटोरी हो गया, ठीक, सेल्स से रिलेटेड डेटा हो गया, मार्केटिंग से रिलेटेड डेटा हो गया, बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड डेटा। तो ये टाइप के डेटा तो एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को फोकस करके जो हम लोग छोटा डेटा वेयर हाउस बनाते हैं, उसी को डेटा मार्ट बोलते हैं। ये स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए होता है। टिपिकली जो डेटा मार्ट बनता है वो किसी डेटा वेयर हाउस में से ही, जब कभी कोई एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को ध्यान में रख के जो हम बनाते हैं, उसी को बोलते हैं डेटा मार्ट। ठीक है, कि आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा। अभी हम लोग सिंपल कंपैरिजन कर लेते हैं डेटा वेयर हाउस और डेटा मार्ट के बीच में। तो डेटा वेयर हाउस और डेटा मार्ट, ठीक है, डेटा मार्ट। तो इसका स्कोप जो होता है, जैसे मैंने बोला था, ये पूरा इंटायर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंटायर ऑर्गेनाइजेशन समझ लो। बट जब हम डेटा मार्ट की बात बोलते हैं, वो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए होता है, ठीक है, स्पेसिफिक डिपार्टमेंट। डेटा का जो साइज़ होता है, अगर हम बात करें इंटायर डेटा, काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, वेरी लार्ज। okay, when we talk about data size, when we talk about scope, ठीक है, इट इज़ वेरी लार्ज। बट अगर हम एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट की बात करें, इसके कंपैरिजन में ये काफ़ी कम होता है, तो इट इज़ स्मॉलर, राइट। अगर यूज़र की बात करें, यूज़र वाइज, तो पूरी कंपनी यूज़ कर सकती है डेटा वेयर हाउस के डेटा को, द होल कंपनी। बट डेटा मार्ट की बात करें तो स्पेसिफिक टीम के लिए ही यूज़फुल होता है। पर्पज़ जो होता है वो इंटरप्राइज एनालिटिक्स के लिए होता है। उसका जो पर्पज़ है वो मोस्टली इंटरप्राइज एनालिटिक्स। और यहाँ पर जो इसका पर्पज़ होता है डेटा मार्ट का, वो डिपार्टमेंट एनालिटिक्स के लिए होता है। सो आई होप कि इससे आपको एक काफ़ी अच्छा सा आइडिया लग गया होगा कि डेटा वेयर हाउस, डेटा मार्ट क्या है। अब हम बात करेंगे लेक हाउस। डेटा लेक हाउस क्या होता है? डेटा लेक हाउस क्या होता है, ठीक है। तो डेटा लेक हाउस बेसिकली इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेक्नोलॉजी, डेटा लेक प्लस डेटा वेयर हाउस। यहाँ पर डेटा वेयर हाउस के बारे में मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले अब हम बात करेंगे डेटा लेक के बारे में। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेटा लेक। तो जो डेटा लेक होता है, ये एक लार्ज स्टोरेज सिस्टम है। बेसिकली एक लार्ज स्टोरेज सिस्टम होता है, ठीक है, जहाँ पर डेटा को उसके रॉ फॉर्मेट में स्टोर किया जा सकता है।
तो अगर मैं सिंपल शब्दों में अगर इसका डेफिनेशन बताऊं तो अ डेटा लेक स्टोर्स ऑल टाइप ऑफ डेटा। बेसिकली यहाँ पर आप स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। ओके, जैसे कि डेटा वेयर हाउस में कुछ तो रेस्ट्रिक्शन है, वहाँ पे हमें स्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर करना होता है, टेबल के फॉर्मेट में स्टोर करना होता है, बट विद डेटा लेक देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, यू कैन बेसिकली स्टोर एनी डेटा एज इट इज़। यहाँ पर हम डेटा को स्टोर कर लेते हैं, फिर बाद में उसके नीड के हिसाब से उसको किस प्रकार से एनालिसिस के लिए यूज़ करना है उसके हिसाब से कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर डेटा के बारे में थोड़ा सा। तो इसमें मोस्टली जो टेबल में जो डेटा स्टोर होता है डेटाबेस में उसको स्ट्रक्चर डेटा बोलते हैं। सेमी स्ट्रक्चर डेटा की बात करें जैसे कि जिसमें थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन हो कि क्या डेटा स्टोरेज है, जैसे कि जेसन फॉर्मेट हुआ, ठीक, और XML हो गया, ठीक है, कोई लॉग इन्फॉर्मेशन, ये सब सेमी स्ट्रक्चर डेटा। अनस्ट्रक्चर की बात करें तो इमेज, ठीक, PDF, वीडियो, ये सारा हो गया अनस्ट्रक्चर डेटा। तो अभी आपको आइडिया लग गया कि डेटा लेक क्या है। बेसिकली यहाँ पर डेटा को रॉ फॉर्मेट में, किसी रॉ फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे डेटा लेक हाउस के बारे में, डेटा लेक हाउस के बारे में। तो डेटा लेक हाउस बेसिकली जैसे मैंने बताया था, ये डेटा लेक प्लस डेटा वेयर हाउस दोनों का फीचर देता है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, अ डेटा लेक हाउस स्टोर ऑल टाइप ऑफ डेटा लाइक डेटा लेक वाइल ऑल्सो, मतलब इसके अलावा इट ऑल्सो प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड टेबल्स, रिलायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस फॉर एनालिटिक्स। जैसे कि डेटा वेयर हाउस में आप एनालिसिस कर सकते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो इट प्रोवाइड फीचर like storing data like data lake, okay, data lake, and then it also give capabilities of data warehouse, also provide capabilities of data warehouse for analysis. We're going to talk about key feature of data lake house. Okay, so number first, it stores all type of data. Second thing, it provide ACID transaction like data warehouse, okay, atomicity, consistency, isolation and durability, everything you get here. Third, you also get schema enforcement, such as for example, if we talk about table in data warehouse, you can't insert a column which is not defined in its definition. So that similarly here those feature is also available. The benefit of a schema enforcement is that it ensures data quality and it structures the high performance analytics, like it support SQL queries and BI tools. So basically you can write SQL query on top of data lake house. Okay, so these are the benefits. I hope you got the idea of data warehouse, data mart and data lake house. इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।